हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर से 10 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, देखना ध्यान से। तो यहाँ क्या लिखा है बाबू? चतुर्थांश या पाद बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो एक्स होता है क्या था बाबू? एक्स डैश होता है। वाई होता है वाई डैश होता है, ठीक है ना। अब देखना है ये क्या था? प्रथम पाद, ठीक है ना बाबू। इसको बोलो द्वितीय पाद। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय पाद। इसको चतुर्थ पाद। पाद बोलो या चतुर्थांश बोलो, समझ गया ना यहाँ तक? अब देखना बाबू, बिंदु x, y में पहले x का मान लिखाता है। अरे मच्छी बैठता है, समझ गई? तो नाक नहीं आती है, नाक नहीं आती तभी जब मच्छिया बैठ जाता है। देखो ध्यान से, फिलहाल काम आप करते हैं, आपको देखो बिंदु x, y में पहले x का वैल्यू लिखा था। अब डेश जे लगा हुआ था, डेश का मतलब होता है नेगेटिव। तो प्रथम घर में अब इसको रखना नहीं है। इसमें देखो डैश नहीं लगा हुआ है, किसी में डैश नहीं लगा हुआ है, तो x भी प्लस में हो जाएगा, y भी क्या होगा? प्लस में, ठीक है ना। तो पहले x का वैल्यू लिखा था, अब इसमें आ जाओ। x क्या है? नेगेटिव में, अब y क्या है? पॉजिटिव में, ठीक है ना। इसमें आ जाओ, x क्या है? नेगेटिव है, y भी क्या है? नेगेटिव है। इसमें आ जाओ, पहले x लिखा था तो x क्या है? पॉजिटिव है, y क्या है? नेगेटिव है। तो इसको रखना नहीं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे रखना। याद हो गया भैया? याद हो गया? समझ में आया कि नहीं? तो बिंदु x, y में पहले x का मान लिखा था और डैश का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? अब यहाँ देखना बाबू क्या होता है, यहाँ जी है ना 0,0 होता है, 0,0। 0,0 का मतलब होता है मूल बिंदु। हम नोट्स में लिखते हैं, कुछ बात ध्यान में रखना है इसे, ठीक है बाबू। यहाँ नोट्स में लिखे हैं 0,0 को मूल बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है, ठीक है बाबू। अब देखना है नेक्स्ट नोट। देखो बिंदु x, y में x को भुज या x निर्देशांक कहा जाता है, ठीक है। x निर्देशांक भी कभी कभी रहेगा, ठीक है। बोलो तथा मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ? बिंदु x, y में ना x को भुज या x निर्देशांक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे पूछ लेगा ना, जैसे कह देगा ना बिंदु, बोलो ना सानिया 3,5 में y निर्देशांक है, तो y निर्देशांक कितना है बाबू? बोलो ना 5। y निर्देशांक कितना है? बोलो ना बाबू 5। क्या है बाबू? 5 है। आए समझ में? अच्छा बता दो ना, कोटि कितना है? 3। कोटि 5 ही है। शॉर्ट लग गया ना? समझ गई ना? कोटि या भुज समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? ठीक है। पहला क्या था बाबू? भुज होता है, भुज मतलब x निर्देशांक। दूसरा क्या था? कोटि होता है, कोटि मतलब y निर्देशांक। एनीबॉडी प्रॉब्लम्स? एनीबॉडी प्रॉब्लम्स? बोलो। अब पूछ लेंगे, ए हल्ला मत कर। देखो ध्यान से बता, बिंदु बोलो ना, बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? बता दो तो बाबू, किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ कुछ नहीं, तो प्लस छिपा हुआ रहता है, तो तुमको सिंबल से मतलब है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस कोमा में होता बाबू, दूसरा में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है सब। अच्छा पूछो तो बताना। -1.5, ठीक है ना, और √3 किस चतुर्थांश में स्थित है? दूसरा का। चलो इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं हो, 1 नंबर का यहाँ से पूछता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना आगे नोट्स। x अक्ष का समीकरण, इसमें गलती बहुत स्टूडेंट कर देता है, ठीक है। x अक्ष का नहीं समझ में आ गया। मैडम बता दो। x अक्ष का समीकरण y होगा, y x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 तथा, बोलो ना, तथा y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। समीकरण शॉर्ट में लिखो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 0। एनीबॉडी प्रॉब्लम्स? बोलो नहीं ना प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? और देखना क्या पूछता है, देखो है कोटि। क्या था बाबू? कोटि। कोटि समझना जानते हो? कोटि में कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे इसे लिखल है, कुछ लिखल है, आप उनके लिख दिया इसे। ये पहला भुजा, दूसरा कोटि। पहले भुजा खाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? कोटि में। कहाँ जाएंगे? तो पहला भुज दूसरा कोटि। आए समझ में? पहला भुज दूसरा कोटि। भुजा का कहाँ जाएंगे? कोठी में, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी क्या होता है बाबू?
x से दूरी बराबर कोटि। जैसे देखो क्या पूछेगा क्वेश्चन, कहेगा ना 3,4 में 3,4 में x अक्ष से दूरी है, तो x अक्ष से दूरी कहता है तो y निर्देशांक के बराबर होता है, y इसके दूरी कहेगा तो x निर्देशांक के बराबर होगा। तो x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो x अक्ष से दूरी क्या होगा बोलो, तो y देखो ये होता है क्या होता है, भुज होता है बाबू, पहला बोलो ना, हाँ भुज, ठीक है। नहीं क्या होता है बाबू, कोटि, क्या होता है कोटि। तो x अक्ष से दूरी क्या होगा बाबू, कोटि, तो कोटि क्या है 4, आए समझ में, बोलो तथा y अक्ष से दूरी, बोलो ना y अक्ष से दूरी बराबर क्या होगा बाबू, भुज, उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है भुज। आए समझ में, ये इसमें समझा फिगर में समझ में आ रहा है ना, कितने यानी x अक्ष से दूरी क्या होगा कोटि और y से दूरी क्या होगा भुज। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं। तो देखो पूछ लेता बाबू, जिसे कह दिया बताओ बिंदु 3,7 में, ठीक है ना, y से दूरी क्या होगा, y से दूरी x तो y से दूरी पूछेगा तो x के मान बोलेंगे, x से दूरी पूछेगा तो y को मान बोलेंगे, ठीक है। आए समझ में, तो बता दो y से दूरी क्या होगा, 3 होगा, y से दूरी क्या होगा 3 और x से दूरी क्या होगा 7, ठीक है। और ये बताओ किस चतुर्थांश में स्थित है, पहला नहीं, इसका कोटि कितना है 7, ओ कोटि कोटि 7 है, भुज कितना है 3। इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है बाबू, भुज पूछे कोटि पूछे, ये दोनों मिला एक सच का समीकरण, इसमें न कहीं 100% 4-5 को क्वेश्चन ठीक से पूछते हैं ऐसे, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखना आगे क्या चीज बाबू, यहाँ है ना, दिख रहा है ना, तो यहाँ से मान लो कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका नाम दे दो P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बाबू P, इसका निर्देशांक मान लो x, y, x, बोलो बिंदु, नोट्स करके लिखता हूँ, बोलो बिंदु हल्ला नहीं, मूल बिंदु, हल्ला नहीं करना, अच्छा हमने कुछ ही बोल रहा था, मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु क्या होता है 0,0 से x, y की दूरी, तो देखो क्या होता है बाबू फॉर्मूला, बोलो अंडर रूट x² प्लस y²। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा ना, जैसे पूछ लिया मूल बिंदु से -3,2 की दूरी, ठीक है ना, तो बोलो ऐसे पार दूंगा, ठीक है, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, कितना होगा 13 होगा, ऐसे, ठीक है। यानी मेरी प्रॉब्लम, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा ना, 3 को मैं 1 दे दिया, कहेगा बता वह मूल बिंदु से दूरी कहाँ होली, कहाँ होली, तो रूट पा लेंगे इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, कितना होगा रूट 10। हेलो समझ में कोई दिक्कत है, आगे बढ़ो ना, पूरा आगे बढ़िए भैया, 7 चैप्टर के बाद रचना पढ़िएगा, हाँ 7 चैप्टर के बाद, 7 चैप्टर के बाद, सारी चैप्टर के बाद रचना पढ़ाइएगा, इसको कहन सुनाइए। देखो बाबू देखना है, ये मान ले ऐसे ऐसे खींच दिए, ठीक है ना, ऐसे ये A है, ये क्या है बाबू B है, ये A है, ये क्या है B है, ये देखना इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका क्या है बाबू x2 y2, ठीक है ना। तो देखो दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, देखो दूरी बोलो ना, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र देखो होता है क्या, बोलो ना x2 रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सिद्ध करके दिखा दो, जैसे देखो कह दिया, बोलो ना, जैसे बिंदु 3,4 तथा 5,4 की दूरी ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे बाबू, दूरी ज्ञात करे, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाऊंगा, एक देखो इसका हल ऐसे खींच दिया बाबू, इसका नाम दे देंगे कुछ भी A B, पहला लिखो इसको यहाँ पे, ठीक है ना, बोलो ना हाँ, इसको लिखो ऐसे, डिजिट कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ चेंज कर दो, बोलो ठीक है, बोलो ई होता है x1 होता है बाबू, ये क्या होता है x2 होता है, x1 होता है क्या होता है y1, ये क्या होता है बाबू, बोलो x2 y2,
तो दूरी बोलो ना, दूरी। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है रूट अंडर, रूट अंडर क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। अब मान पुट कर दो, मान पुट कर दो। दिख रहा है बाबू फिगर में? x2 का मान कितना है बोलो ना? 5 है, माइनस x1 का मान कितना है? 3 है। एक का स्क्वायर करिए, ठीक है ना बाबू? y2 का मान कितना है? y2 का मान 4 है, माइनस y1 का मान कितना है? 4 है ना? अरे समझ में ना? तो ई घटेगा तो कितना बची? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 कर दो डायरेक्ट। ई घटेगा तो कितना बची? 0, 0 का स्क्वायर 0 होला, 0 का स्क्वायर तो ई रूट 4 हुआ, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 4 का वर्गमूल 2। तो ए फॉर्मूला पर बना, ए फॉर्मूला दोनों पर आंसर सेम आएगा, वही हम सिद्ध करके दिखा रहा हूं, ठीक है बाबू? ये हम दूरी सूत्र क्या लिख सकता हूं बोलो ना? रूट अंडर, चलो स्टार्ट विद सॉल्व। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है ना? एक बॉडी दिमाग खराब करती है। देखो बताओ, मान डाल लो, x1 का मान कितना है? 3 है ना? और y2 का मान कितना? जान रहे उतने काहे के y2 बोले y क्या y हुआ? का ही बोल जान रहे उतने लेकिन साइलेंट थोड़ा समझन बेसी है, जेड तन बढ़िया समझन बाबू कि गछिया कोई काट ना सके, ठीक है? x1 के मान 3 था ना, माइनस x2 का मान कितना है? 5 स्क्वायर, ठीक है? y1 का मान कितना है? 4 और y2 का मान कितना है? 4। बोलो घटित कितना बची? -2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। क्या होता है बाबू? ये घटित कितना बची? 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। ये कितना हुआ? रूट 4, 4 के वर्गमूल 2, तो देखो सेम आया है ना? सेम आया है कि नहीं? तो दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो बस इतना ध्यान रखना है। ये क्या होता है बाबू? x निर्देशांक होता है ना? ये क्या होता है? x निर्देशांक, या इसको भुज बोलते हैं ना? x निर्देशांक या भुज। इसको क्या बोलते हैं? y निर्देशांक या कोटि। y निर्देशांक या कोटि, क्योंकि निर्देशांक देखो क्या होता है। जैसे देखो बाबू ये क्या है? ये ऐसे है ना, बोलो ना ऐसे। ये ऐसे इसका नाम A है, इसका नाम क्या है? B है। मध्य मतलब जानती हो बीच में, जैसे तुम साजिया सानिया के बीच में कुछ है, वो सानिया, ठीक है? तानिया जे भी हो, नहीं जानते उतना नाम, ठीक है? ये P है। इसका क्या था बाबू? x1 x2 y1 हाय रे करम हिन धनु करम गइलो करम उस समय कीजिएगा भैया x2 y2 x2 y2 इसका मान लो क्या? x, y, x, y, ठीक है ना? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो होता है क्या फॉर्मूला? जब भी कहेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक तो क्या होता है बोलो? x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये क्या होता है बाबू? फॉर्मूला। किसका? p का निकल गया। तो डायरेक्ट मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी पूछेगा ना, जैसे दे दिया इसे 3,4 है, 5,7 है, इसका पूछेगा ना, अरे बाबू पूछेगा ना मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग, यानी 3 + 5 बटा 2 कोमा 4 + 7 बटा 2। तो ये कितना होगा बुआ? 8 बटा 2 4। ये कितना होगा? 11 बटा 2 11 बटा 2 ये रह जाएगा, ठीक है ना? तो पॉइंट पे रहेगा, ठीक है ना? तो ऐसे बनाना जब भी पूछेगा, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हाँ देख के नहीं ला सकते पॉइंट में। हाँ ला सकते हो, इट मींस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन देखोगे क्या क्या है, ठीक है? आ रहा समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? कुछ हो ना, ये कौन बोली है? अब देखना है x, y क्या लिखे? त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र यही है ना? बोलो p x, y बराबर, देखो केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो ये क्या होता है बाबू? त्रिभुज के केंद्र का नियामक। 3 को बिंदु दे देगा ना, तो कहेगा त्रिभुज के केंद्र के नियामक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना बाबू? तो क्या होता है फॉर्मूला? क्या? आप तो निर्देशांक लिखे। हाँ निर्देशांक नियामक एक ही चीज होता है, नोट्स में लिखूंगा, क्या टेंशन लेती हो? ठीक है, नहीं बता दिया ना, रुको जरा। देखो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। याद रहेगा तो गाना अप्लाई कर देना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कोई दिक्कत इसमें बोलना है या ना? अब इसके सामने जो दिखता है इसको स्मॉल a लिखो, इसके सामने जो दिखता है इसको स्मॉल b लिखो, इसके सामने देखो स्मॉल c, ठीक है ना? अब देखना क्या है, अरे देखो ना, रुको जरा, सबर करो, दोनों सीधे सेम है। त्रिभुज
देखो अब त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, देखना ध्यान से। देखो फॉर्मूला ax1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c कोमा, ठीक है बाबू। बोलना है a बाई 1 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3 अपॉन क्या होता है बाबू, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। तो ये सब बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी सब एडवांस में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए बता दिए। त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, ax1 प्लस b बाई, देखोगे त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, ax1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटा a प्लस b प्लस c कोमा a बाई 1 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3 अपॉन a प्लस b प्लस c। वाई कोई प्रॉब्लम है क्या चीज, वाई बोलने में क्या होता है, बाय 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 बाय। अरे तुम ज्यादा बोलती हो, समझ गई, तुमको नानी कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलती ए दे रहो बी नहीं। देखो 3 देखो बाबू ये फॉर्मूला याद रखना ध्यान से, इसका ट्रिक भी बताऊंगा, रुको जरा, ठीक है। त्रिभुज देखना ध्यान से, 3 बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 1/2 x1 है ना बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, ठीक है ना। इसको सोचो कैसे हम याद रखें, जो बोल दिए यही तुम समझ में आता होगा, ठीक ना। 3 बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था बाबू, 1/2 ब्रैकेट दिया ना, बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1, ठीक है, प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। इसको ठीक समझा दूं कि कैसे याद रखेंगे। अरे बाबू x1 x2 x3 नहीं भूलेगी, 23 31 12 नहीं भूलोगी। मोबाइल, मेरा मोबाइल का पासवर्ड है क्या, 23 31 12 पढ़ाया भैया। नहीं तो रुक जाओ, इसका ट्रिक है वो समझा देता हूँ। क्या समझा देता बाबू, ट्रिक ये है नीचे जगह 12 हाँ है। देखो बाबू ये फॉर्मूला है, इसका एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, ट्रिक देखो ध्यान से कैसे ट्रिक से अप्लाई करेंगे। 1/2 लिख देंगे ना, लिख देंगे ना, x बोलो बाई माइनस बाई 3 बार लिख देना, बोलो x बोलो ना, बाई माइनस बाई बोलो x बाई माइनस बाई को x लिखाया 3 हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ, इतना लिख सकती हो ना। हाँ लिख ले। अब देखो ध्यान से, ये क्या है बाबू, गोला। गोला मेरा भोला भैया नाम है इसलिए गोला ले लिया हूँ, ठीक है ना। बोलो 1 2 3 बोलो ना, 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 चलो तीनों से गेम स्टार्ट होता है खेलना, ठीक है बाबू। यहाँ से स्टार्ट किए गेम खेलना, ठीक है ना। बोलो 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट किए, इसको काट दो, इसका कहानी खत्म नहीं हो गया। बोलो 1 2 3 बोलो ना, 1 2 3 चलो अभी इसका कैंसिल हो गया, ठीक है बाबू। कहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी, यहाँ से, तो इसको डबल रखी करो, 2 3 1 बोलो 2 3 1, ठीक है ना। अभी इसको तिरपल लगा दो, क्या लगा दो बाबू, तिरपल। 3 1 2 बोलो 3 1 2 3 1 2 आया समझ में, आया। देखो देखो सेम मिला ना, तो रटना नहीं है बाबू, ठीक है, रटना नहीं। 1/2 लिखे है ना, इससे कितना रट नहीं सकती हो फॉर्मूला, ठीक है। 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, ये फॉर्मूला होता है ना। अब कैसे होता है देख लिया ट्रिक, ट्रिक समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्योंकि समय के अनुसार ट्रिक चेंज होते जाता है, ठीक है ना। पहले क्या कैसे बताए थे, x1 x2 x3, ठीक है। उसके 23 31 12 बोला था याद कर लेने के लिए, लेकिन ये ट्रिक थोड़ा जबरदस्त लगा, समझ में आया कि नहीं। 1 2 3 बोलाए, फिर लपटो रगड़ी करो, पहले यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है। आया समझ में चीज, कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक, कभी भूल ही जाएंगे भैया तो फिर देख। हाँ बस 1 2 3 कर दोगी, 1 2 3 1 2 3 लिख दोगी, बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आया इस फॉर्मूला में बहुत सारा हिसाब बनेगा, ठीक है। आई जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जितना भी बताएंगे टोटल 75 वो क्वेश्चन है। कितना बाबू, 75 टोटल कंप्लीट करना, क्योंकि 10 मार्क्स फिक्स ही कर लो, कर लो उतना बना लेंगे तो जाएगा। हाँ 100%, ठीक है। अब कुछ एडवांस क्वेश्चन रहेगा पूछना नहीं, जिससे देखो सेट निकल जाएगा 10-15 दिन में, हाँ ठीक है। सेट लाइन है, तुम पूछोगे, ठीक है। निकला हुआ है, इतना उतारो, निकल गया, निकल गया। आप जाइए उतार दीजिए, पैसा दे देंगे। अच्छा उतारो ना तुम। कौन सूत्र बाबू, विभाजन सूत्र। विभाजन बोले ना भैया,
सूत्र। कौन सूत्र? विभाजन सूत्र। देखो बाबू विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र क्या होता है? देखो बाबू ए है, ये क्या है? बी है, और बीच में क्या है? सी है। ठीक है ना? क्या है बाबू? सी है। ये मान लो इसका निर्देशांक x1 y1, ठीक है ना? ये क्या है बाबू? x2 y2। इसका निर्देशांक मान लो x, y है। अच्छा, ये देखो ये m होता है बाबू, ये n होता है। कितना इसको लिखता है? m1। इसको क्या लिखता है? m2। लेकिन हम क्या बताएंगे? mn। क्या बताएंगे? mn। देखना है वैसे करने में गलत नहीं तब करेगा क्या? एग्जाम में नहीं तो कुछ समझ जाना है। m लिखे m1, ठीक है, n लिखे m2, ठीक है। तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन रहेगा। और जो ऐसे भी करके रहेगा ना, तुम इस कंडीशन से लिखना, उसके बाद बैठा लेना। कोई दिक्कत है? इस कंडीशन से लिख लेना, उसके बाद बैठा देना, जो है ठीक है। नहीं तो ऐसे बनाएंगे डायरेक्ट, देखो ध्यान से। तो विभाजन सूत्र दो प्रकार का होता है। कौन प्रकार का होता है बाबू? पहला होता है अंता विभाजन। पहला क्या होता है? अंता विभाजन। अंता विभाजन सूत्र। तो अंता विभाजन सूत्र देखो क्या होता है, देखो ध्यान से। ये देखो ध्यान, इसको मिटा दो। ये है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है बाबू? m है। क्या है? m है, ठीक है ना? और यहाँ से यहाँ तक क्या है? n है, यानी ये m है, ये क्या है? n है, ठीक है ना? तो अंता विभाजन सूत्र देखो क्या होता है? c लिखेंगे, c x, y बराबर, देखो क्या था फॉर्मूला, इसको भी गाना पर सेट कर दो ना। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, यहाँ क्या है? n है। देखो अंता विभाजन सूत्र क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कोमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये क्या लिखे इधर? सी। हाँ तो सी है, नहीं है ना? इसका अंतर विभाजन, अंतर मतलब क्या हुआ? अंदर विभाजन किया। ये m है बाबू, ये क्या है? n है, अंदर में है ना? अच्छा। अब दूसरा होता है बाह्य विभाजन। क्या होता है बाबू? बाह्य विभाजन। तो देखो बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है, ठीक है ना? खाली यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? माइनस। यानी बोलो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n कोमा m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। तो ये क्या हो गया बाबू? बाह्य विभाजन सूत्र। ये क्या हो गया? अंता विभाजन। खाली माइनस रहेगा। हाँ खाली माइनस रहेगा, प्लस रहेगा पर। कोई प्रॉब्लम इस दोनों में नहीं। अब देखो नेक्स्ट कुछ 5 नंबर के पूछ लेता है यहाँ से, ठीक है ना? तो उसको नोट्स में ध्यान रखना है। देखो हम क्या लिखे? वर्ग तभी होगा यदि चारों भुजाओं की दूरी क्या बाबू? समान रहे तथा विकर्ण की दूरी भी समान रहे। यानी वर्ग सिद्ध करने के लिए रहेगा मतलब विकर्ण मतलब जैसे देखो ध्यान, विकर्ण तुमको पता है ना, ये सब ये लिखा हुआ बाबू। इसका नाम दो इलेक्ट्रिक साइलेंट है ना? क्रॉस होता है एक भुजा छोड़कर, इसको विकर्ण बोला जाता है, ठीक है ना? विकर्ण क्या हुआ? एसी हुआ, अभी क्या हुआ? बीडी हुआ। चलिए बेटा ये तो थोड़ा सवाल पूछ लिए आ समझ में ना? तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग तभी होगा यदि चारों भुजाओं की दूरी क्या हुआ बाबू? समान रहे तथा विकर्ण की दूरी भी समान रहे, ठीक है? अब देखना है नेक्स्ट। वो चीज पूछे। देखो अब क्या लिखे? आयत। आयत तभी होगा यदि आमने सामने की भुजा की दूरी क्या हो बाबू? बराबर हो, बराबर हो तथा विकर्ण की दूरी भी बराबर हो। बराबर बोलो ये समान, बात बराबर है, ठीक है ना बाबू? अब आगे देखना, इसमें 4 कंडीशन सीख लेना क्योंकि 5 नंबर का पूछ लेता है, ठीक है ना? देखना तीसरा नंबर, जो इलेक्ट्रिक साइलेंट समांतर चतुर्भुज तभी होगा यदि आमने सामने की भुजा की दूरी क्या हो? बराबर हो तथा विकर्ण बराबर ना हो। विकर्ण बराबर ना हो। लास्ट है बाबू, ये भी देख लो, समचतुर्भुज। बाबू समचतुर्भुज तभी होगा यदि चारों भुजा की दूरी बराबर हो तथा विकर्ण की दूरी बराबर ना हो। बराबर। तो ये 4 कंडीशन ध्यान में रखना है, ठीक है? क्योंकि 5 नंबर वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना?
वर्ग कब होगा बाबू? जब चारों भुजा की दूरी बराबर हो, विकर्ण बराबर हो तब। आयत कब होगा? जब आमने सामने की भुजा की दूरी बराबर हो, विकर्ण बराबर हो तब। और ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? यानी समांतर चतुर्भुज कब होगा? यदि आमने सामने की भुजा की दूरी बराबर हो तथा विकर्ण की दूरी बराबर ना हो। सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? यदि चारों भुजा की दूरी बराबर हो तथा विकर्ण की दूरी बराबर ना हो। अब देखो, अब इतना हो गया। एक लास्ट चीज बता हुआ, वो भी देख लो, छूट गया है, ठीक है ना? पीछे में था। देखो अब क्या लिखे नोट्स में, संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है शून्य होता है। ये सब ध्यान में रखना है। संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। 2-4 को पॉइंट लिख लेते हैं, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है? भी कहा जाता है। देखो अब यहाँ क्या लिखे, निर्देशांक को नियामक भी कहा जाता है। ये निर्देशांक बोलो या नियामक बोलो, दोनों मतलब क्या हुआ? एक ही चीज हुआ। देखो समदूरस्थ का मतलब न समान दूरी होता है। सम मतलब क्या होता है? समान। दूरस्थ मतलब दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी। समान दूरी। उसको मां 0 होता है। यानी x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू? x, 0 होता है। देखो अब इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए नोट्स जितना भी है ध्यान में रखना है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। ठीक है बाबू, टोटल कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो हम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बताएंगे। टोटल 75 होगा बाबू। पूरा तैयारी कर लेना, पूरा सिंपल रहेगा, रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा कितना, ठीक है?